What's up guys, this is साहिल लुकानी। वेलकम टू ब्लूप्रिंट रोड टू ग्रोथ। आज है फ्राइडे और हम लगा रहे हैं यहाँ पर बैक एंड बाइसेप्स आइसोलेशन मूवमेंट। आज हमारा जो डे है वो लाइट डे है, आइसोलेशन डे है। हम लोग हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे। हमारा वर्कआउट आज टोटल एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले अपना वार्म अप सेट लगा रहा हूँ बैक का। मैं अपनी एक्सरसाइज बैक से शुरू करूँगा और इसके मैं फेलियर तक रैप्स लगाऊंगा। अपने वार्म अप के चिनअप्स लगा रहा हूँ, पुलअप्स लगा रहा हूँ, जो भी आप लोग इसको कहते हैं। और इसके मैं फेलियर तक लगाऊंगा, चाहे मुझसे 10 रैप लगे, चाहे 20 रैप्स लगे, चाहे 30 रैप्स लगे। मैं जितने रैप्स लगते उतने लगाऊंगा, लेकिन मैं अपना वार्म अप सेट ज़रूर लगाऊंगा। उसके बाद मैं अपना पहला वर्किंग सेट स्टार्ट करूँगा। तो इसी के साथ मेरा पहला जो वर्किंग सेट है वो मेरा सुपर सेट है विद वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन प्लस क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन विद 25 रैप्स। यहाँ हम लोग वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन से शुरू कर रहे हैं। वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन वो एक्सरसाइज है जो आपके बैक मसल्स की एक्सरसाइज है, जिसको आप लोग कहते हैं विंग्स। एक्चुअली उस विंग्स का नाम जो है वो बायोमैकेनिकली और मसल एनाटमी के अकॉर्डिंग जो नाम है इसका वो है लैट्स, LATS। तो लेटिसमस डोर्साई एक्चुअली इसका पूरा नाम ये है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लैट्स कहते हैं। तो ये वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन आपके लैट मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए एक्सरसाइज है। और इसके साथ में बैक में बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स हैं जिसको बनाकर पूरी बैक बनी है। तो ये सारे छोटे छोटे मसल्स जो रोम्बॉइड्स होते हैं और सारे लैट मसल्स होते हैं, ये उनको एक्टिवेट करेगा। इसी के साथ में हमारा जो सुपर सेट है वो हमारा है क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन, जो हमारी है लोअर लेट्स की एक्सरसाइज। मैंने आपको लास्ट फुल डे के अंदर बताया था कि हमारे लैट मसल्स बहुत नीचे तक होते हैं, लोअर बैक तक जाते हैं। और हमारे लैट्स को पूरी तरीके से ट्रेन करने के बाद हमारी बॉडी में, हमारी बैक मसल में वो वी टेपर शेप आता है। तो ज़रूरी है कि आप बैक मसल के सारी एक्सरसाइजेस को ट्रेन करें। लास्ट टाइम जो हमने एक्सरसाइजेस मशीन पुल ओवर पर लगाई थी, ये उसी का वेरिएशन है क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन। तो इसके आपको 25 रेप्स लगाने हैं। सुपर सेट पहला सेट लगाना आपको 25 का, फिर दूसरा आपको क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन के सेट लगाना 25 का। उसके बाद फिर आपको रेस्ट लेनी है ऑलमोस्ट 1 मिनट तक। बैक टू बैक की एक्सरसाइज है आपकी। इसी के साथ जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो है क्लोज वी ग्रिप मशीन रोज, जो हम लोग ग्रोइंग मशीन पर लगाएंगे, यहाँ पर वी ग्रिप पर लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपनी फॉर्म को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखा है। मैंने अपनी बैक को बेंड नहीं किया है। बैक मसल को, चाहे आप बैक में कोई भी मसल को हिट करें, कोई भी एक्सरसाइज लगाए बैक डे के अंदर या पुलिंग मूवमेंट के अंदर, आपको ज़रूरी है कि अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। बैक को बेंड करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, बहुत बड़ी गलती है ये, बहुत बड़ा रिस्क है आपकी बैक को बल्ज हो जाने का। आपकी जो बैकबोन होती है वो बल्ज हो सकती है। आपकी जो लोअर डिस्क होती है L4 L5, उसके ऊपर प्रेशर आ सकता है। लेटर ऑन आपको बैठने के अंदर भी तकलीफ हो सकती है। तो आपको अपने बैक मसल को एकदम स्ट्रेट रखना है और फिर आपको ये एक्सरसाइजेस लगानी है विद द रैप रेंजेस 20, 30, 40, 50। इसी के साथ हमारी तीसरी एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रोज, और ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है। तो हमारे 4 सेट्स होंगे विद 20 रेप्स, 30 रेप्स, 40 रेप्स, 50 रेप्स। और यहाँ पर मैं जो है वो डंबल के रैक्स के ऊपर ये एक्सरसाइजेस लगा रहा हूँ क्योंकि टाइम सेविंग भी है, और दूसरा ये कि ग्रिप अच्छी बनती है सपोर्ट लेने के लिए, फॉर्मेशन अच्छी बनाने के लिए। और यहाँ आप लोग, अगर मैं अपनी ओवरऑल फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपने नीज को, लेफ्ट लेग को, जब मैं राइट हैंड से एक्सरसाइज लगा रहा हूँ तो अपने लेफ्ट लेग को मैंने अपना थोड़ा सा आगे रखा है विद अ स्लाइट बेंड इन माय नी, और अपने राइट लेग को मैंने अपना पीछे रखा है स्ट्रेच करते हुए।
ताकि मैं अपना बैलेंस अच्छी तरीके से बना सकूं। और बैक की बात करूं तो बैक अगेन मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट रखी है और अपने बैक मसल को मैं पूरी तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। स्ट्रेच करने का मतलब पूरी तरीके से डंबल्स के साथ अपने जो है वो मूवमेंट को नीचे लेके जाना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पूरी तरीके से रेजिस्टेंस के साथ, डंबल के साथ आपके मूवमेंट को ऊपर लेकर आना। तो ज़रूरी है कि आपके जो भी आप मसल आप लगाए जिम में, जो भी आप मसल की एक्सरसाइज करें, ज़रूरी है कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाएं, प्रॉपर्ली स्ट्रेच करें, प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन करें, तभी आपके वो मसल फाइबर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे, वो मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, और तभी आप जो है वो उन्हें अपने जो आपका जो भी आप मसल्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। तो हाफ रेंज ऑफ मोशन में आपको एक्सरसाइजेस नहीं लगानी है। इसी के साथ हमारा शुरू होता है बाइसेप्स, और बाइसेप्स हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है डंबल कर्ल्स। इसी के भी स्टैंडर्ड सेट्स है 20 रेप्स, 30 रेप्स, 40 रेप्स, 50 रेप्स। हमारे हायर रेंज रेप्स की वजह यह है कि हम जब हायर रेप्स शूट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में तो हमारे एक्टिवेट करता है स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं कि जब वो एक्टिवेट होते हैं तो विच हेल्प्स यू टू लूज योर फैट, टू लूज योर वेट या फैट जो भी आप कहें, एंड टू कट योर बॉडी डाउन। आपकी बॉडी में जो श्रेडिंग आती है, जो कटिंग्स आती है, जो पॉलिश होती है आपकी बॉडी में, वो आपकी जो है वो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स के जरिए आती है, और वो आपकी रैप रेंज शुरू होती है फ्रॉम 20 रेप्स। 20 रेप्स या 25 रेप्स से हायर जब आप रेप्स लगाते हैं तो दैट विल बी काउंटेड इन योर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। तो यहाँ पर मैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, बाइसेप्स डंबल कर्ल। और अगेन ये एक्सरसाइजेस हमारी ब्रैकियालिस मसल के लिए है। ब्रैकियालिस जो मैंने लास्ट टाइम आपको पुलिंग मूवमेंट में बताया था कि बाइसेप्स के अंदर 2 हेड होते हैं, बाइसेप्स ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकियालिस। तो ये हमारे ब्रैकियालिस मसल की एक्सरसाइज है फॉर द लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, बोथ हेड एक्सरसाइजेस। और यहाँ पर मैं अपनी फॉर्म की बात करूँ तो मैं अपनी फॉर्म बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखी है। अगेन मैं ज़्यादा अपर बॉडी में अपनी शेक भी नहीं कर रहा हूँ, और मैंने अपने जो आर्म्स है वो अपने आर्म्स को मैंने अपने जो लेट्स है, आप कह सकते हैं जो लेट्स के अंदर लेट्स मसल के साथ मैंने अपना आर्म्स को लॉक रखा हुआ है, ताकि मैं अपनी एल्बोज को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाऊँ। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको अपनी एल्बोज एकदम स्ट्रेट रखनी है, तभी आपके बाइसेप्स का मसल जाके एक्टिवेट होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जर्क कर रहे हैं, अगर आप अपनी बैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं डंबल को या बारबल को लिफ्ट करने के लिए, तो आपके बाइसेप्स मसल कम एक्टिवेट होंगे, लेकिन आपकी बाकी ओवरऑल बॉडी ज़्यादा एक्टिवेट होगी। इसी के साथ हमारी जो 5th एक्सरसाइज है हमारी है हैमर कर्ल इनवर्ड्स, डंबल हैमर कर्ल्स इन इनवर्ड्स। ये हमारी इनवर्ड्स मैंने यहाँ पर वेरिएशन लेकर आया हूँ। आप लोग नॉर्मली जिम में जो है वो डंबल कर्ल्स, हैमर कर्ल्स लगाते होंगे, लेकिन आपने ये वाला वेरिएशन नहीं लगाया होगा इनवर्ड्स करने का। इनवर्ड्स मैंने यहाँ पर क्यों किया है डंबल का डायरेक्शन, वो इसलिए ताकि मेरा आर्म जो है वो मेरा जो एल्बोज है वो मेरी बिल्कुल लॉक रहे मेरी अपर बॉडी के साथ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ जो ब्रैकियाई मसल्स है, ब्रैकियाई मसल जो मेरे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच में जो टाइनी सा मसल है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करे मेरी एक्सरसाइज, और कहीं भी मेरी बाइसेप्स का जो है वो मेरी रेजिस्टेंस का जो है वो प्रेशर ना जाए। तो ये स्लाइड सी वेरिएशन मैंने इस एक्सरसाइज में डाली है। तो आपको भी ये एक्सरसाइजेस डंबल कर्ल इन हैमर आपको इनवर्ट्स में ही आपको लगानी है। और अगेन ये एक्सरसाइज भी आपकी 20 रेप्स, 30 रेप्स, 40 रेप्स, 50 रेप्स 4 सेट्स के ऊपर होगी। इसी के साथ हमारी जो 6th एक्सरसाइज है वो हमारी है सिंगल आर्म बाइसेप्स प्रीचर कर्ल। आप लोग नॉर्मल प्रीचर कर्ल लगाते होंगे मशीन के ऊपर या आप लोग बारबल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर हमारी है सिंगल आर्म, वन आर्म बाइसेप्स प्रीचर कर्ल, ताकि हम लोग अपने बाइसेप्स को पूरी तरीके से आइसोलेशन कर सकें। आइसोलेशन का मतलब होता है सारी बॉडी को लॉक रख के सिर्फ उसी मसल पार्ट के ऊपर फोकस करना जिस मसल पार्ट को आप लोग ग्रो करना चाहते हैं, या जिस मसल पार्ट को आप चाहते हैं कि मतलब यू वांट टू श्रेड योर मसल। तो ज़रूरी है कि आप आइसोलेशन के लिए आप लोग जितना हो सके वो डंबल्स का इस्तेमाल करें और यूनिलैटरल जो है वो एक्सरसाइज करें। यूनिलैटरल का मतलब ये कि अल्टरनेट, पहले राइट हैंड से फिर लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी बाइसेप्स की जो है वो लॉन्ग हेड के लिए है। हमारे बाइसेप्स का जो इनर हेड होता है, अंदर का हेड, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। और उसी के साथ में हमारी ये बाइसेप्स की शॉर्ट हेड को भी हिट करती है। दोनों हेड को ये हमारी हिट करती है एक्सरसाइज।
तो आपको इसके बहुत आइसोलेशन में फुल रेंज ऑफ मोशन में आपको ये एक्सरसाइज लगानी है। पूरी तरीके से नीचे डंबल को छोड़ना है और पूरी तरीके से डंबल को ऊपर लेकर आना है। पूरी तरीके से ऊपर आके कॉन्ट्रैक्शन करना है, पूरी तरीके से नीचे आके स्ट्रेच करना है। अगर आप हाफ मोशन में ये रैप रेंज लगाते हैं, मतलब आप डंबल को पूरी तरीके से नीचे नहीं लेके जाते या पूरी तरीके से ऊपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, तो आपका ब्लड आपके मसल में सप्लाई नहीं हो पाएगा। आपके न्यूट्रिएंट्स जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो आपके मसल्स को सप्लाई नहीं हो पाएंगे और आपका मसल्स इन दी एंड ना रिकवर हो पाएगा ना ग्रो हो पाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी। चाहे कोई भी एक्सरसाइज आप करें, आपको वो फुल रेंज ऑफ मोशन में ही लगानी है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपनी जो लास्ट स्टेप को मैंने यहाँ पर होल्ड किया था 1 सेकेंड, ये भी आपको करना है। इसी के साथ हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है सिंगल आर्म केबल कर्ल ऑन केबल क्रॉस मशीन। जो हमारे जिम में केबल क्रॉस ओवर मशीन होती है, उसके ऊपर आपको केबल पुल करके सिंगल आर्म जो है वो सिंगल आर्म बाइसेप्स कर्ल लगाने हैं। ये एक्सरसाइज हमारे जो बाइसेप्स का जो आपका पीक होता है, जिसको आप लोग बाइसेप्स का अंडा कहते हैं, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनके बाइसेप्स का साइज तो है लेकिन उनके बाइसेप्स में पीक ग्रो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनके बाइसेप्स में वो बॉल नहीं नजर आता। तो ये एक्सरसाइज आपके उसी मसल्स के लिए है। अगर आप लोग पीछे की बैक डायरेक्शन से यहाँ पर इस एक्सरसाइज को देखें तो आपको मेरा जो है वो मेरे आर्म्स के अंदर आपको वो बॉल बनता हुआ नजर आएगा, जिस बॉल को आप लोग चाहते हैं कि आपके आर्म्स के अंदर वो बने, ग्रो करे वो बॉल। और इसी के भी आपको 20 रेप्स, 30 रेप्स, 40 रेप्स, 50 रेप्स आपको हिट करने हैं। और मेक श्योर, अगेन मैं आपको रिपीट करके बार बार बोल रहा हूँ कि मेक श्योर कि आप फुल रेंज ऑफ मोशन में ही एक्सरसाइज लगाएं। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, पुल डे, बैक एंड बाइसेप्स। अब मैं आपको अपने मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी अगेन लेग्स डे। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। to tell me